हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम स्टडी फ्रॉम मीना चौहान। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम किसके विषय में बात करने जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि हमारे संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उसे सुनकर छात्र क्या हो गए हैं, भड़क गए हैं। और भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे। इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके उन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार सरकार ने यूपी टेट कराया है सारे यूपी टेट को क्वालिफाई करके और सी टेट को क्वालिफाई करके बच्चे बैठे हुए हैं और बस एक ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वैकेंसी आएगी और हम सुपर टेट का पेपर देंगे और उसमें जब हमारे अच्छे मार्क्स रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी बयान में बोलते हैं कि यानी हमारे यहाँ नए शिक्षक भर्ती का कोई प्लान नहीं है, कोई आसार नहीं है। उनका कहना कितना लाजमी है और कितने आसानी से आसान शब्दों में कह देते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का कोई आसार नहीं है। लेकिन उनके शब्दों से जो बच्चों के और छात्रों के दिल पर चोट लगती है उसे वो नहीं समझ पाते हैं। और रही बात एक नई शिक्षक भर्ती की और एक नए टीचर निर्माण करने की, सरकार हमारी कहती है कि हमें योग्य टीचर की ज़रूरत है। जब उन्हें योग्य टीचर की ज़रूरत है तो जितने लड़के टेट पास है, सी टेट पास हैं, उन्हें सुपर टेट में बैठने का मौका दे। और जब वो सुपर टेट को क्वालिफाई कर लेंगे, उनके अच्छे मार्क रहेंगे तो उन्हें योग्य टीचर मिल जाएंगे। लेकिन उनकी तो सीधी सी बात है कि हम कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी। यूपी टेट तो सरकार करा लेगी, लेकिन यस टेट की बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि सरकार कराएगी या नहीं कराएगी। इससे बच्चे क्या हुए हैं, भड़के हुए हैं, निराश हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ये कहावत तो है, लेकिन ये कहाँ तक सत्य है उसे तो आप और हम देख ही रहे हैं। और नई शिक्षक भर्ती का प्लान जो है वो बिल्कुल फेल होता नज़र आ रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि खाली पदों का ब्यौरा मांगकर और उसे सबके सामने लाने का प्रयास कर रही है कि कितनी वैकेंसी, कितनी जगह मेरे उस डिपार्टमेंट में खाली है जिसको हम आसानी से भर लेंगे। और एक तरफ कहती है कि हमारा जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है तो फिर शिक्षा मित्रों को पूर्ण शिक्षक का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि शिक्षा मित्र पूर्ण शिक्षक नहीं है, लेकिन शिक्षक और छात्र का रेशियो बराबर क्यों आप बता रहे हैं, जबकि यूपी में 1,36,000 पद खाली हैं। लेकिन आप कहते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। और ये छात्र जो है प्रयागराज में लगातार धरने पे धरना दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखिए, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उन्होंने उनकी सेवा 20 साल, 22 साल, 18 साल से करते हुए आ रहे हैं। जब सरकार उनकी नहीं हुई, उनके बारे में नहीं सोची, तो हमें इस जगह पर पोस्ट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए उसे एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम इन छात्रों को कैसे नियुक्ति दें। लेकिन ये शिक्षा मित्र जो अपने जीवन यापन कर रहे हैं उनको कितना भत्ता मिलता है, 10,000 मिलता है। तो आप सोचिए कि एक शिक्षा मित्र 10,000 पा के अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएगा, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा, या खुद अपनी ज़िंदगी आसानी से जी लेगा। 10,000 रुपये में आपको मुमकिन लगता है? क्या सरकार उनके बारे में सोचती है? नहीं। बहुत ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि मतलब ये शिक्षा मित्रों को जब नौकरी से निकाली गई तो उन्हें बहुत आघात लगा था और कुछ शिक्षा मित्रों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। लेकिन उनके बारे में सरकार ने कुछ अच्छा फैसला लिया? नहीं, कभी सरकार ने कोई अच्छा फैसला लिया ही नहीं। और बेसिक शिक्षा मंत्री का कल का बयान सुन के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोग के लिए नई वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हताश ना हो, निराश ना हो। भले ही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी कहते हैं कि
वैकेंसी आने का कोई आसार नहीं है, लेकिन यूपी टेट सरकार करा रही है। तो जिस तरह से अगली बार 69,000 की वैकेंसी आई थी, यूपी टेट के बाद 69,000 की वैकेंसी आई थी और मात्र छात्रों को 1 महीना पढ़ने का मौका मिला था और 6 जनवरी को पेपर करा लिया गया था। ठीक वैसे ही सरकार इस बार बच्चों को फिर से धोखा देगी, यूपी टेट भी कराएगी और सुपर टेट भी कराएगी। और यूपी टेट कराने के बाद एक नोटिफिकेशन निकालेगी सुपर टेट का और उसमें फॉर्म आवेदन करवाएगी, फिलअप करवाएगी। और जैसे ही हम लोग आवेदन करेंगे उसके बाद क्या करेगी सरकार, 1 महीने या 1 महीने 10 दिन पे पेपर करवा लेगी, क्योंकि उसे इलेक्शन में जीतना है और इलेक्शन जीतने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। और आप तो देख ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार अगर मुझे नौकरी नहीं देती है तो हम उसे 2024 में दिखा देंगे। अरे फ्रेंड्स, आप उन्हें कैसे दिखाएंगे जब उन्हीं का सत्ता है, उन्हीं का सब कुछ है, तो आप उन्हें कैसे दिखाएंगे कि हम 2024 में आपको जीतने नहीं देंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, हम आपको कहने के लिए आए हैं कि आप निराश ना हो। अगर ये पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है और ये जूनियर लेवल की वैकेंसी नहीं आती है तो आप उससे भी ऊंचे में जाइए, हो सके उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने बीएड किया होगा तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जिन्होंने बीटीसी कर रखा है उनके लिए तो ये पीआरटी की वैकेंसी लानी ही लानी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।